नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी शिक्षा की नई प्रणाली, पद्धति को अपनाने में के लिए तैयार होंगे। जो ऑनलाइन कक्षाएं एक नया प्रयोग हम लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप सभी आनंद अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस कक्षा में हम धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं मैं थोड़ा सारांश बद्ध आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपके पास पाठ या पुस्तक होगी या पीडीएफ फाइल होगी, उससे आप अध्ययन जरूर करें। सबसे पहले तो यही निवेदन कि वीडियो देखने से पहले आप पाठ को अपने स्तर पर एक बार जरूर पढ़ लें। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा इनका एक कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। और अंधायुग इनका गीति नाट्य है। पश्चंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय इनके निबंध संग्रह है। इनको कई सम्मान भी मिले हैं, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं। सन 1997 में इनका निधन हो गया था। इनकी विचारधारा को यदि हम देखें, इनकी मुख्य पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। इसका अभिप्राय क्या है कि जीवन को सहज ढंग से जीना सीखो। होने दीजिए, जो जो हो रहा है जीवन में, जो हम कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन उस सहजता, वो तमाम सहजताएं हमारी असहज जीवन शैली न बन जाए। सीधे शब्दों में कहें कि लत न बन जाए, आदत न बन जाए। उदाहरण के तौर पर कहें कि जैसे मोबाइल चलाना हमारी आवश्यकताओं में जुड़ गया है, सहज जीवन शैली का एक भाग बन गया है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ही मोबाइल चलाते रहते हैं, जिससे हम कहें कि एक आदत बन गई है, लत पड़ गई है उनको। तो ऐसी लत न पड़ जाए, तो ऐसी आदतों पर नियंत्रण रख सके ऐसी शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सहज जीवन जीना है और उस सहजता में कुछ बातें आदत न बन जाए, लत न बन जाए, इसलिए उनको दूर करने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों विशिष्ट स्थान है। इनकी कई रचनाएं हैं। हम आगे सीधे बढ़ते हुए चले तो गुनाहों का देवता का सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। और दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है और उसके जो निर्देशक रहे श्याम बेनेगल जी। और यह फिल्म सन 1993 में इसको बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया है उन्होंने। और स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधायुग में हुई है। यह एक गीति नाट्य है और महाभारत पर आधारित है। अंधायुग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता
को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन तमाम विधाओं में लेखन कार्य करने के साथ ही साथ उन्होंने निबंध, रिपोर्टाज भी लिखा और साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का प्रकाशन भी इनके संपादन में हुआ। अभी वर्तमान में इसका प्रकाशन बंद है। हम सारांश पर आते हैं पाठ के। यहाँ प्रस्तुत जो संस्मरण दिया हुआ है में काले मेघ का पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ हम विज्ञान की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोक में प्रचलित रीति रिवाज और उसके विश्वास की चर्चाएं होती हैं। एक बात कहें, अंधविश्वासों की भी बात चल रही है यहाँ पर। कुछ अंधविश्वास लोगों के बीच में बहुत ज्यादा हावी है, जहाँ विज्ञान उसे नहीं मानता है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कहीं जा रहे हैं और बिल्ली के द्वारा रास्ता काट दिया जाए तो व्यक्ति रुक जाता है। तो यहाँ साइंस ऐसी कोई मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। विश्वास का अपना सामर्थ्य, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। उद्वेलित यानी अशांत, बेचैन करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी जो भारतीय समाज है हमारा, वह चुप नहीं रहता है। ये हमारे समाज की बहुत अच्छी विशेषता है कि हम निराश नहीं होते। पानी नहीं बरस रहा है तो हमारी उम्मीद समाप्त नहीं होती। हम नए नए प्रयास करते हैं और उत्सव के रूप में करते हैं, एक चिंतित होकर नहीं करते। तो यहाँ पर भी एक उत्सव जिसका जिक्र किया गया है। उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय, कहने को हम कहते हैं निरक्षर समाज है, लोग कुछ जानते नहीं है लेकिन फिर भी वह अच्छा जीवन जीने के उपाय ढूंढने में कोई कमी नहीं करते। लेखक के जीवन के भी ऐसे ही किशोर जीवन काल का जो संस्मरण इसमें दिखाया गया है। अनावृष्टि, अनावृष्टि का अभिप्राय है बारिश न होना या कम होना, है ना। दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। यहाँ पर पानी की बर्बादी पर लेखक चिंतित हो रहा है और लोग इंद्र सेना, जो बच्चों की एक टोली है जिसका नाम इंद्र सेना है, उस पर जो पानी फेंकते हैं तो लेखक उसे केवल पानी की बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना। कहने का अभिप्राय, तमाम वैज्ञानिक चीजों के बीच हम रहते हैं और रहने के साथ ही हम अन्य अंधविश्वास या ऐसी कई रीति रिवाजों का पालन करते हैं जिनका पीछे कोई तर्क नहीं होता। तो यह यहाँ की जो जनता है वो उसे नहीं छोड़ रही। तो ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। लौकिक कर्मकांड, लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य, वो कहीं ना कहीं संस्कृति का एक हिस्सा, एक अंग हमें लगता है। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो,
तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। यदि ऐसे जो प्रचलित धारणाएं, रिवाज हैं, संस्कृति है या कर्मकांड जिसे हम कहें, जिनसे किसी को नुकसान हो रहा है तो तुरंत उसका निवारण करना चाहिए। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली-खाली हो जाने का खतरा नहीं है? यह प्रश्न हम सबके लिए। क्या हम सभी रीति रिवाजों को बंद कर दें? ऐसा संभव है? वीडियो को पॉज करें, एक चिंतन करें और कमेंट में लिखें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि फिर मन में रहेगा कि करने को बचा क्या। हमारे कितने तीज त्योहार इस तरह की संस्कृति पर आधारित है। और यहाँ मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक चीज बताता हूँ कि तमाम तीज त्योहारों के पीछे कुछ तार्किकता है, बशर्ते उस तार्किकता को हम नहीं समझ पाए। इस वजह से यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी में कुछ अतार्किक भी है। अब जैसे वो बिल्ली का रास्ता काटना, उसके पीछे कोई तर्क नहीं लगता, ऐसे अतार्किक भी है। छींक आने से रुक जाना अतार्किक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, कर्तव्य हैं जिनमें तर्क भी छुपा है। लेकिन होता क्या है कि हम उसे जानते नहीं और न हमने कभी किसी से पूछा है कि तर्क क्या है। इस कारण हम उसे नकारने की ओर उद्धृत रहते हैं कि हम उसे मना करें, हम नहीं मानने को तैयार रहते हैं। आगे हम देखें इसमें तो विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भूले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। यानी हम इसको अंधविश्वास कहें या विश्वास कहें, लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस या दोनों? हम तमाम वैज्ञानिक बातों को मानते हुए भी आज भी यदि आप देखें तो अपने घरों में से कई सारी प्रथाएं चली आ रही हैं और जिनको हम एक तरह से आंतरिक मन से नकारते भी हैं और कहीं ना कहीं स्वीकारते भी। चिंतन करो, अपने माता पिता से पूछो, पता चलेगा कितनी सारी बातें। उदाहरण के तौर पर कुछ बताता हूँ, जैसे नजर लगना और नजर उतारना, इस तरह की प्रक्रिया हमारी कई तरह से विधि विधान से नजर उतारी जाने की बात कही जाती है। अब इसमें वैज्ञानिक तर्क ढूंढे तो शायद ना मिले, लेकिन हम मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में इस बात को स्वीकार हम करते हैं कि नहीं, कुछ तो होता है। ठीक है, मानते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है और नहीं मानने पर भी नुकसान नहीं है। यहाँ उसी बात की चर्चा की जा रही है कि ऐसे रिवाज जिससे हमें या हमारे कारण अन्य लोगों को कोई नुकसान ना हो, तो मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। पाठ पर आते हैं आगे हम। यह पाठ थोड़ा सा विस्तारित है, समय लगेगा, आप पढ़ते चले और मैं सारांशबद्ध इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो काले मेघा पानी दे उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली। इंद्र सेना का प्रसंग है तो बात करें, क्योंकि भगवान जो वर्षा के देवता माने जाते हैं वो इंद्र राजा है और इंद्र राजा की सेना को इंद्र सेना के नाम से जाना गया। यानी सेना का सम्मान होगा, राजा प्रसन्न होंगे और राजा प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी। मेढक मंडली इनका दूसरा
नाम चलता है। और अ, इस प्रथा की बात करें तो जैसे मैं अपने गाँव की चर्चा करूँ कि पहले के समय में, अभी तो नहीं देखा जाता है। पहले जब हम छोटे थे तब देखने को मिलता था कि एक टोकरी में एक मेंढक को बिठाया जाता था। बड़े वाले मेंढक को बिठाकर उसे सिर पर रखकर घूमते थे मोहल्ले में, और सब लोग उस पर पानी डालते थे उस मेंढक के ऊपर। तो शायद इसीलिए उसका नाम मेंढक मंडली भी रखा गया होगा। तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत ये दोनों नाम हैं, जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। दो प्रकार के लोग जो उनकी हरकतों से नाराज रहते थे, वो उनको मेंढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। उनका जो बदन है सांवला, नंग धड़ंग वो रहते थे। एक जांघिया या सिर पर लंगोटी पहने हुए एक जगह इकट्ठे होते थे और पहला जयकारा वो लगाते थे, कुल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंगधड़ंग जो टोली है, ये उछलती कूदती समवेत यानी एक साथ पुकार मचाती हुई आगे बढ़ती थी। और गाती क्या थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। बस गाते जाते थे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वह एक प्रकार के दूत है या संदेशवाहक है। लोगों की पीड़ा, बारिश न होने की जो पीड़ा है लोगों के अंदर, उस पीड़ा को इस टोली के माध्यम से, यानी वे टोली के लोग या इंद्र सेना के लोग इंद्र देवता तक पहुंचाएंगे। ये ग्रामीण लोगों की तरफ से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी गगरी का पानी खत्म हो गया, एक तरह से फूट गई, और जो जीव है वो प्यासे हैं। बैल यहाँ खेती करने के लिए, जो हल चलाने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, इसलिए बैल पियासा पानी दे। पानी गिरेगा तो क्या मिलेगा? गुड़धानी मिलेगी। यानी भुने हुए चने से, या अलग अलग जगह अलग अलग प्रचलन है इसका गुड़धानी का। मक्के की, ज्वार के अनाज की जो से सेकने के बाद जो बनती है उनको भी धानी कहते हैं। और चने का भुना हुआ जो भुने हुए चने होते हैं उनको भी धानी के रूप में कहा जाता है। तो पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे, इस तरह से संवेद पुकार करते हुए चलते जाते हैं। यहाँ पर भी अर्थ दिया है गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। बच्चे उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते आगे बढ़ते जाते हैं, और दो मंजिल मकान, जो दो महले मकान के सामने रुक जाते हैं। वहां पानी दे मैया कहकर पुकारते हैं, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के, यहाँ आप सभी से एक निवेदन कि इन पाठों के माध्यम से आप अपने हिंदी महीनों के नाम जरूर याद करें। थोड़ी देर चाहे तो वीडियो को रोकें और 12 महीनों के नाम जरूर लिखें अपने नोटबुक में। तो जेठ माह और आषाढ़, तो यहाँ पानी सामान्य रूप से बरसने लग जाता है, और इस दौरान यदि वर्षा नहीं होती तो लोग बेचैन हो जाते हैं कि कृषि कार्य कैसे संपन्न किया जाएगा। और उस समय नलकूपों में, कुएं तालाबों का पानी भी सूख जाता है, तो पीने की समस्या भी सबसे बड़ी रहती है। तो आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी होती है, और जो घरों में थोड़ा बहुत पानी बचा कर रखते हैं, सहेज कर रखते थे, उन पानी में से बाल्टी भरकर उन बच्चों के ऊपर गिराया जाता था। क्या कहा कि सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हुए पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते, कुल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर आगे चलते, और इसी प्रकार से वो सब एक एक करके घरों के
सामने जाते और लोग उनके ऊपर पानी डालते रहते थे। लेकिन यहाँ बात क्या थी कि वह जो समय था वो ऐसा विषम समय था कि जहाँ लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते रहते थे, यानी रक्षा करे भगवान हमारी, इस तरह का उनका उद्देश्य रहता था। और फिर भी वो उस कम पानी में से थोड़ा बहुत पानी बचाकर उन लोगों के ऊपर डालते थे। यहाँ एक शब्द आया है जेठ के 10 तपा। तो जेठ महीने के अंतिम दिन 10 दिनों को, जहाँ पर मृगशिरा नाम का नक्षत्र होता है और उसके अंतिम 10 दिनों को, जिसमें बहुत तेज गर्मी होती है और वह इस बात का सूचक होता है कि इसके बाद, इन 10 दिनों के बाद अच्छी वर्षा होगी, तो उसे 10 तपा कहते हैं। किसे? जेठ माह के अंतिम 10 दिन, जिसमें नक्षत्र रहता मृगशिरा। तो जेठ के 10 तपा बीत गए, चलो 10 दिन गए, आषाढ़ शुरू हुआ। आषाढ़ शुरू हुआ, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा मतलब पखवाड़ा जिसको हम कहते हैं, और पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, तो 15 दिन भी बीत गए। ये 15 दिन ऊपर चले गए, यहाँ भी बारिश नहीं हुई। अक्षय तृतीया पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। यहाँ एक फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा। जिन लोगों ने लगान फिल्म देखी होगी वो कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होती है किसानों की, ग्रामीण लोगों की पानी के लिए किस प्रकार से त्राहिमाम करने लगते हैं, रोज बादलों को देखना और एक बूंद भी न बरसना। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। कुएं सूखने लगते हैं, नलों से पानी बहुत कम आता है और जो गर्मी है बहुत तेज होती है। आधी रात तक गर्म पानी आता रहता है उनमें से, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। मतलब कोई काम नहीं हो पाता था और लू बहुत तेज चलती उस समय और व्यक्ति बहुत सारे बीमार हो जाते थे। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते थे। यहाँ पशुओं की चर्चा की गई और बारिश का कहीं नाम निशान नहीं होता था। और ऐसे में लोगों की यहाँ शुरुआत होती है पूजा पाठ की, कथा विधान की, और ऐसे संकट के समय में लोग मस्त होकर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं अपने गांव की जिक्र करूं तो यहाँ की स्थिति, यानी हमारे गांव में भी जब बारिश कम होती तो वहाँ एक उज्जैनी करके, यानी घर के बाहर सब लोग खाना बनाने के लिए जाते थे एक दिन, पूरे गांव के सारे लोग। ऐसे ही रामायण यानी रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस के पाठ शुरू करवा देते थे मंदिरों में। अखंड रामायण जिसको ग्रामीण लोग बोलते हैं, तो अखंड रामायण का पाठ यहाँ शुरू होता था और इसी उम्मीद के साथ करते थे कि बारिश जल्दी हो, अच्छी हो। तो पूजा पाठ, कथा विधान सब आयोजन शुरू होते हैं और अंतिम उपाय के रूप में क्या निकलती है? इंद्र सेना निकलती है। तो वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र देवता, और इंद्र की सेना टोली बांधकर लथपथ होते हुए, पुकार करते हुए, पानी मांगते हुए आगे बढ़ती है और प्यासे गलों के लिए, सूखे खेतों के लिए पानी मांगती है। वो पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी। अब यहाँ से लेखक का चिंतन शुरू होता है कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? यहाँ देखिए अभी तक विश्वास चल रहा है ग्रामीण जनों का इंद्र सेना पर, एक विश्वास के रूप में जो कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ लेखक का तर्क शुरू होता है। लेखक ने तार्किकता से कहा कि औचित्य क्या है? वैसे कम पानी बड़ी मुश्किल से दूर दूर से इकट्ठा करके लाए हैं और उसमें से भी भरकर इन बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं। यहाँ लेखक को पूरी तरह से अंधविश्वास लगता है और वह इसे पानी की निर्मम बर्बादी
क्या कहता है, निर्मम बर्बादी के रूप में मानता है कि पानी की केवल एक बर्बादी हम लोग कर रहे हैं। इस चित्र को आप देखिए सभी लोग, और चित्र को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लोग छज्जों से पानी गिरा रहे हैं और बच्चे मस्ती से लोट-पोट होकर कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वास, मतलब इसे लेखक अंधविश्वास मानता है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? इंद्र की सेना कौन कहेगा? लेखक का कहना है, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मूल्य भर का पानी नष्ट करवाते रहते हैं? इसे पाखंड है, अंधविश्वास है यह। और लेखक का मानना है कि ऐसे ही अंधविश्वासों के चलते हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे और गुलाम बने रहे। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली की उम्र का। अब लेखक ने यहाँ आगे अपने बारे में बताया कि ये उम्र वही थी लेखक की जो इन बच्चों की थी, लेकिन यह बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे लेखक के ऊपर। और एक कुमार सुधार सभा एक कायम की गई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था लेखक को। तो लेखक में समाज सुधार का कुछ ज्यादा ही जोश था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में जैसे मानो तीर रखकर घूमता रहता था लेखक। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। जीजी का यहाँ जिक्र लेखक करते हैं और उनके आपसी संबंध की चर्चा यहाँ की गई कि किस प्रकार से माँ के समान वह जीजी लेखक को मतलब पुत्रवत प्रेम करती थी और लेखक भी पूरा समर्पण से उनके कार्य करता था। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। अब थोड़ा रुके और चिंतन करें तो यह चीजें हमारे साथ भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम वैज्ञानिक सोच रखेंगे तो उन तमाम अंधविश्वासों को नहीं मानेंगे। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी हमारे अपने घर के बड़े लोग मानते हैं, तो उनके चलते हमें भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ विचारों की टकराहट देखने को मिल सकती है। एक उदाहरण प्रस्तुत करें तो जैसे छींक होने पर रुक जाना। आप घर से जा रहे हैं, कहीं छींक हो गई तो घर के लोग क्या कहेंगे? बेटा रुक जा। अब आप नहीं मानते हैं, यहाँ एक मन में विचार आ ही जाता है कि चलो रुकने में हर्ज भी क्या है? क्या परेशानी? कुछ नहीं, रुक जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम उन बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पाठ में भी बताया गया है कि यदि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मान लेना चाहिए। अंधविश्वासों के खिलाफ तो लेखक कट्टर था, नहीं मानते थे वो। लेखक ऐसे अंधविश्वासों की जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार यानी जीजी का पूजा विधान, त्योहार, अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी के है तो रोज 8 दिन तक झांकी सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। पंजरी मतलब एक प्रकार का प्रसाद जो आटे का बना हुआ है। हर छठ हर छठ जिसको हल छठ के नाम से लोकल भाषा में जानते हैं, तो हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ। भूजा मतलब भुना हुआ अनाज। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए और उनको हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर लेखक बैठ गया। जीजी से बात भी नहीं की। जीजी को भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन जीजी भी जल्दी ही शांत हो गई और पास में आकर
लेखक का सर अपनी गोद में लेकर बैठी और बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह दीदी अपने विचारों से इसे तार्किक या कहें कि पुष्ट बनाती है, तर्कयुक्त बनाती है। इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे, यह एक प्रकार का लेन देन है। हम पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी देंगे। मैं कुछ नहीं बोला, फिर जीजी बोली आगे, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ चढ़ाते मतलब अर्पण करते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? हम कहें कि जैसी करनी वैसी भरनी वाले विचार हमारे चलते हैं ना, जैसा हम करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम पानी देंगे तो हमें पानी मिलेगा। इस तरह के विचार यहाँ पर होते हैं सभी के, लेकिन करनी भरनी कर्म प्रधान है, उसका संबंध कहीं न कहीं इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। भारतीय परंपरा में दान देने की चर्चा है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? फिर लेखक ने अपना मुंह खोला और कहा कि क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा कि पानी को कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी लेखक के मुंह में डाली और बोली कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? अब जीजी समझाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ है तुम्हारे पास और उसमें से थोड़ा किसी को दे दोगे तो त्याग नहीं है। क्या नहीं है? त्याग नहीं। त्याग करने के लिए या त्याग तब होता है कि जब आपके पास भी ना हो। जब आपके पास भी न हो और कोई मांगने आ जाए तो जो उपलब्ध है उसको भी दे दो आप, तो त्याग होता है। इसको उदाहरण के रूप में समझे कि मान लिया जाए आपके पास एक कंबल है और बहुत तेज सर्दी है और आप कहीं से जा रहे हैं, उसी रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि वृद्ध व्यक्ति जिसको बहुत जरूरत है, वह मरणासन की स्थिति में आ गया उस सर्दी की वजह से और उसको जरूरत लग रही है, और वो ऐसी स्थिति में आपने अपनी चिंता किए बिना जब उसको दे देते हैं कंबल, तो ये आपका त्याग है। अन्यथा बहुत कुछ है आपके पास और उसके बाद आप उसमें से थोड़ा बहुत कुछ बांट रहे हैं, तो दीदी के अनुसार वह दान नहीं होता, वह त्याग नहीं होता और उसका कोई फल नहीं मिलता। तो उसमें से 2-4 रुपए या तुम किसी को दे दोगे तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, यानी सारी बातें बनाने की है, करने की है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। लेखक ने ऐसा कहा। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, यानी लेखक कहीं कहीं एक तरह से हारने लगा था दीदी से बातचीत करने में, जिसको कहें कि वाद विवाद करने में, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40, अब यहाँ दीदी के अनुभव की पढ़ाई एक अलग चीज, अब विज्ञान अलग रह जाता है, अनुभव और विज्ञान की लड़ाई शुरू होती है एक प्रकार से। तो दीदी ने क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, मदरसे यानी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन इतना देखा है कि 30-40 मन गेहूं उगाना है, यानी अनाज उगाना है, तो किसान 5-6 से अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है।
सेर का अर्थ जो तोलने की एक यूनिट है, एक इकाई है, जो आजकल हम किलो के रूप में जानते हैं, पहले सेर के रूप में बोला जाता था। उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे। अब देखिए इसको दीदी ने कैसे जोड़ा तर्क के साथ कि पानी बोएंगे, पानी और ज्यादा हमें मिलेगा। तो बीज बनाकर पानी देते हैं, तो पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यानी जैसी प्रजा वैसा राजा। तो मान्यता क्या चली आ रही? यथा राजा तथा प्रजा। दीदी ने क्या तर्क दिया? यह सही नहीं है। एक बहुत बड़ा दार्शनिकता चिंतन का विषय छुपा हुआ है। विचार कीजिए, हम लोग किसे कोसते रहते हैं? सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी। कोई भी सरकार, पार्टी कोई भी हो, यह सरकार की बात है जो सत्ता में है, हम कोसते रहते हैं, मानवीय स्वभाव। दीदी एक दर्शन, एक चिंतन हमें दे रही है यहाँ पर, जो जीजी है। क्या चिंतन? कि क्या सारी जिम्मेदारी हमारे देश के नेतृत्व की है? जैसा राजा वैसी प्रजा, क्या यही सत्य है? नहीं, जैसी प्रजा वैसा राजा। प्रजा भी तो ऐसी होनी चाहिए जो देश हित में कार्य करने के लिए तैयार है। क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा चिंतन हर जगह लागू होता है। अब माता पिता के साथ देखिए, परिवार में रह सोचिए, हम रोज आए दिन माता पिता की शिकायत करते होंगे, आपस में भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ। मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरी मम्मा ने ये नहीं किया, मुझे जाने नहीं दिया, मुझे जो मेरी मांग थी वो पूरी नहीं की, जो मैं चाहता था वो दिलाया नहीं। ठीक है, वो उनकी परिस्थितियों पर निर्भर है। इसको पलट कर देखिए, सोचिए, क्या हमने माता पिता की उम्मीदों के अनुसार कार्य किया? नहीं ना। तो फिर इसीलिए कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। माता पिता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, कम से कम हमें भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। यही बात यहाँ जीजी ने लेखक को समझाने की कोशिश की कि यथा राजा तथा प्रजा ही सही नहीं होता है, यथा प्रजा तथा राजा भी होना चाहिए। यही तो गांधी जी महाराज करते हैं। यहाँ गांधी जी के सिद्धांतों की चर्चा हुई। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। यानी जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने भाग लिया था। तब से उनको गांधी जी के सिद्धांतों की भी जानकारी हुई। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर जो कि त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती, कचोटना चाहिए, मन को बेचैन कर देती है, जिसको हम कहें। हम आज देश के लिए करते क्या है? यहाँ लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि भैया उस घटना को आप अंधविश्वास माने, विश्वास माने, जो भी माने, ये अपने अपने ऊपर है। और लेकिन यदि कोई नुकसान नहीं हो तो ऐसे मानते रहें,
और किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों से लेखक ने हमारे मन को झकझोर दिया है, एक चिंतन करने के लिए मजबूर किया है कि सोचिए कि हम लेते ही लेते रहते हैं। तो जीजी के माध्यम से यह बात उठाने की कोशिश भी हुई कि हमें देना भी आना चाहिए। हम आज देश के लिए करते क्या है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है, ये हक है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। हम कुछ देश के लिए समर्पित हो रहे हैं क्या? मुश्किल। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, हमें मिले बस, दुनिया कुछ भी हो। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। भ्रष्टाचार की बातें हमारे द्वारा की जाती है, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? हम सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन चिंतन करके फिर से देखो कि क्या हमें कोई काम करवाना है और यदि उसमें समय लगता है तो हम तुरंत फड़फड़ाने लगते हैं कि क्या कोई विकल्प नहीं है जल्दी होने का। तो लोगों की मानसिकता कुछ ले देकर इसको जल्दी कैसे निपटा दिया जाए। तो फिर बताइए भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे? लेने वाले भी हैं समाज में और देने वाले भी उतने ही हैं, यानी दोनों ही पक्ष बराबर के जिम्मेदार हैं। यहाँ एक बात यह भी लेखक ने रखी है हमारे बीच में, काले मेघ दल के दल उमड़ते हैं, इसको प्रतीक रूप में समझना है। पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। अभिप्राय यही है कि काले मेघ दल के दल उमड़ते हैं, यानी बहुत सारी योजनाएं आती है, बहुत सारा धन पैसा सरकारी योजनाओं के लिए आता है, लोगों के भलाई के लिए आता है। पानी झमाझम बरसता है, यानी बरसता तो है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, फिर भी लोग वैसे के वैसे। गरीबी हटाओ अभियान, कितने सालों से गरीबी हटाने की कोशिश, पर फिर भी गरीब हटे नहीं। भ्रष्टाचार मिटा नहीं, और तमाम जो बुराइयां हैं क्या मिटी नहीं। वही इसका सारांश है और एक प्रश्न हम सबके लिए लेखक ने दे दिया है कि जब तक वास्तविकता में एक नीचे से नीचे के स्तर के व्यक्ति के द्वारा उसको अपनाया नहीं जाएगा, तब तक ये पूरी की पूरी जो इसका क्रम है या कहें कि जो चयन सिस्टम है यह नहीं बदल सकता। यानी ऊपर से नीचे तक के व्यक्तियों को अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अन्यथा गगरी फूटी, यानी हर एक व्यक्ति कमी महसूस करता रहेगा। बैल प्यासे, यानी हमारी प्यास कभी बुझेगी नहीं और यह स्थिति नहीं बदल पाएगी। प्रश्न अभ्यास आपको लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप इसको पूरा करेंगे। इस पाठ को सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ ले, और यदि कोई शंका इस पाठ से संबंधित आपके मन में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसको, और संदेश भेज कर भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन